गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर में नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। कि ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है, वो कितनी हाइट पर है ग्राउंड सरफेस से, उस टाइम पर ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, it is the energy associated with the state of compression or expansion of an elastic spring। जब हम किसी इलास्टिक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या फिर एक्सपेंड करते हैं तो उस टाइम पर इलास्टिक स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। कंसिडर एन इलास्टिक स्प्रिंग OA एंड द स्प्रिंग बी ओरिएंटेड अलोंग एक्स एक्सिस। कि हमारे पास एक इलास्टिक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ है OA और इस स्प्रिंग की जो लेंथ चेंज होगी वो अलोंग द एक्स एक्सिस होगी जब हम इसको कंप्रेस करेंगे और स्ट्रेच करेंगे। जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो इस इलास्टिक स्प्रिंग की लेंथ होगी OC के इक्वल, A से मीन C पर आ जाएगा ये, और जो रिस्टोरिंग फोर्स है F वो बाहर की तरफ लगेगा। जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो इस स्प्रिंग की जो लेंथ होगी वो OB के इक्वल हो जाएगी और जो रिस्टोरिंग फोर्स है F है वो अंदर की तरफ लगेगा। When the spring is compressed or elongated, it tends to recover its original length due to elasticity। इलास्टिसिटी का मीनिंग ये है कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करेंगे तो दोबारा से जो स्प्रिंग है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। द फोर्स ट्राइंग टू ब्रिंग द स्प्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। और जिस फोर्स के साथ इलास्टिक स्प्रिंग दोबारा से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आएगा उस फोर्स को कहेंगे हम रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेच और कंप्रेशन। जब हम स्ट्रेच करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो जो लेंथ होगी उस टाइम पर स्प्रिंग की वो होगी x के इक्वल। तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा -F और -F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के। और यहाँ से हमारे पास -F होगा इज इक्वल टू में kx। k क्या है हमारे पास? कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, और जिसको कहेंगे हम स्प्रिंग कांस्टेंट। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड ऑलवेज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऑलवेज टुवर्ड्स मीन्स लगेगा किसकी तरफ? इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है ये क्या शो करती है? ग्रेटर द स्ट्रेच और कंप्रेशन ग्रेटर विल बी द रिस्टोरिंग फोर्स। कि जब हम कंप्रेस करेंगे या स्ट्रेच करेंगे इलास्टिक स्प्रिंग को तो जितना ज़्यादा कंप्रेस या स्ट्रेच करेंगे उतना ही ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X। जैसे जैसे कंप्रेस और स्ट्रेच करने के बाद लेंथ चेंज होगी उतना ही ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगा। तो इसके लिए ये ग्राफ बनेगा, मीन्स जो ये लाइन होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगेगी। इसके बाद K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/L। L है लेंथ की, कितनी लेंथ चेंज हो रही है इलास्टिक स्प्रिंग की, और K है हमारे पास फोर्स कांस्टेंट। स्मॉलर द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ग्रेटर विल बी द फोर्स कांस्टेंट। मीन्स जितनी लेंथ कम होगी स्प्रिंग की उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा? फोर्स कांस्टेंट। इस ग्राफ से हम देखते हैं कि जैसे जैसे स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा कि जो फोर्स कांस्टेंट है वो डिक्रीज होता जा रहा है। अगर हम लेंथ डिक्रीज करते हैं स्प्रिंग की, लेंथ डिक्रीज करने से क्या होगा कि यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती चली जाएगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। देयरफॉर small amount of work done in increasing the length of the spring dx। अगर हम बात करते हैं कि स्मॉल अमाउंट में वर्क डन कब होगा? जब स्प्रिंग की जो लेंथ होगी वो स्मॉल चेंज होगी। तो dw इज इक्वल टू होगा हमारे पास -F dx, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और F यहाँ पर जो फोर्स है हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है जिसको हम -F से शो करते हैं, और डिस्टेंस है हमारे पास स्मॉल मीन्स dx के इक्वल। और जब dx होगा
तो हमारे पास स्मॉल वर्क डन होगा dw, और यहाँ पर dw की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास kx dx, क्योंकि माइनस एफ किसके इक्वल है, kx के इक्वल फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। टू फाइंड द टोटल वर्क डन टेक इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से x लिमिट तक, और यहाँ पर इसके बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, w इज इक्वल टू में k इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और लिमिट होगी 0 से x। अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन में 2 के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में लोअर वैल्यू पुट करेंगे 0 है तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी 0, और यहाँ से वर्क डन आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2 के एक्स स्क्वायर। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी 1 अपॉन में 2 के एक्स स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेट अस कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करते हैं, फ्रीली मूव कराते हैं, तो उस टाइम पर ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और जब हम इन दोनों एनर्जी को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल एनर्जी। लेट m बी द मास ऑफ द बॉडी हेल्ड एट हाइट h अबव द ग्राउंड एज शोन इन फिगर। यहाँ से देखते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट है a पॉइंट पर, और ये हमारे पास है ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस से a तक ऑब्जेक्ट की हाइट है h। जब ऑब्जेक्ट a से b पॉइंट पर मूव करता है तो डिस्टेंस कवर करेगा x, और जब b से c पॉइंट पर आएगा ऑब्जेक्ट तो डिस्टेंस कवर करेगा h माइनस एक्स, क्योंकि हमारे पास a से c तक टोटल हाइट है h, a से b तक x, तो जब b से c की बात करेंगे तो टोटल हाइट में से हम ये डिस्टेंस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और वो इक्वल होगा h माइनस एक्स के। तो सबसे पहले हम a पॉइंट पर बात करेंगे कि टोटल एनर्जी कितनी होगी। a पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 0, क्योंकि a पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन पे है, तो रेस्ट पोजीशन मीन्स v की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी जो इक्वल होगी mgh के, क्योंकि ग्राउंड सरफेस से a तक हाइट है ऑब्जेक्ट की h, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh के इक्वल, और यहाँ पर टोटल एनर्जी आएगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी mgh। इट इज इक्वेशन नंबर 1। एट पॉइंट बी पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट आएगा तो हम रिलेशन की बात करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। a वैल्यू होगी g के इक्वल, s होगा x के इक्वल, और u होगा 0 के इक्वल, क्योंकि b पॉइंट पर जब a से b पॉइंट पर आएगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगा x, और एक्सीलरेशन होगी g के इक्वल, मीन्स ग्रेविटी के कारण ऑब्जेक्ट मूव करेगा a से b पॉइंट पर, तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2gx। इसके बाद यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास हाफ mv स्क्वायर, फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। v स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे जो 2gx के इक्वल है, तो यहाँ पर आ जाएगी 1/2 m इंटू में 2gx, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी mgx, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mg इंटू में h माइनस एक्स, क्योंकि जो टोटल हाइट है b से c के बीच में वो होगी h माइनस एक्स के इक्वल, और यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh माइनस mgx, और यहाँ पर टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, वैल्यू पुट कर देंगे mgx प्लस में mgh माइनस mgx, mgx से mgx कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी mgh, जो इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारे पास। C पॉइंट पर अब हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम रिलेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पर a किसके इक्वल होगा g के, s होगा हाइट के इक्वल h के इक्वल, और इनिशियल वेलोसिटी होगी u की 0। तो यहाँ से हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2gh के इक्वल।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 mv², 1/2 m, v² की वैल्यू हमारे पास है 2gh, यहाँ पर पुट कर देंगे और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी mgh। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी जो इक्वल है 0, क्योंकि हमारे पास हाइट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, क्योंकि अब जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पर आ गया है, सी पॉइंट पर, तो हाइट 0 के इक्वल है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है mgh और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास mgh, जो होगी इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 शोज द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ऑल पोजिशन। मीन्स तीनों इक्वेशन से हमें क्या पता लगता है कि जो टोटल एनर्जी होगी बॉडी की वो कांस्टेंट रहेगी हर पोजीशन पर, चाहे हम ए पॉइंट की बात करते हैं, बी पॉइंट की बात करते हैं, सी पॉइंट की। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। थैंक यू।